आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने प्यार, कानून और एक गरिमापूर्ण मौत के अधिकार से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी है हरीश राणा की। जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत हम इसके अंत से करेंगे। सीधा चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस कमरे में जहां एक बहुत ही मुश्किल और भावुक फैसला लिया जाने वाला था। जरा सोचिए, उस दिन कोर्टरूम का माहौल कैसा होगा। ये कोई आम कानूनी मामला नहीं था। इस एक केस में एक परिवार का 13 साल लंबा दर्द और एक बेटे की कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा जुड़ी हुई थी। ये शब्द थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला के। और पता है, हरीश राणा के परिवार को पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत देते हुए उनकी खुद की आंखें भर आई थीं। जस्टिस केवी विश्वनाथन के साथ मिलकर उन्होंने वो फैसला सुनाया जो एक बहुत ही दर्दनाक सफर का अंत करने वाला था। तो आखिर कोर्ट को यह फैसला क्यों लेना पड़ा? इस तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पूरे 13 साल पीछे, ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। साल 2013, एक होनहार छात्र की जिंदगी बस एक पल में बदल गई। एक भयानक हादसे ने हरीश को एक ऐसी हालत में पहुंचा दिया जहां वो अगले 13 सालों तक बिना किसी सुधार के बस एक बिस्तर पर पड़े रहे, जब तक कि उनके परिवार ने ये सबसे मुश्किल कदम नहीं उठाया। तो हरीश की असल में हालत थी क्या? वो एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे। मतलब उनकी दुनिया एक बिस्तर, गले में सांस लेने के लिए लगी एक ट्यूब और पेट में खाना पहुंचाने वाली एक ट्यूब तक ही सिमट कर रह गई थी। वजन आधा हो चुका था। डॉक्टरों ने तो साफ साफ कह दिया था कि उनके ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर है। ये जो नंबर है 4700 से भी ज्यादा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन रातों की गिनती है जो हरीश की मां निर्मला देवी ने अपने बेसुध बेटे के पास जाकर गुजारी, उसकी ट्यूब साफ करते हुए, उसकी देखभाल करते हुए। और अब हम आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जहां कानून और आंकड़ों से कहीं बढ़कर एक परिवार का दर्द और उनकी भावनाएं सामने आती हैं। कोर्ट में ये शब्द हरीश के पिता के थे और आप उनकी आवाज में उस बेबसी को महसूस कर सकते हैं। एक पिता का डर था, एक लाचारी थी और अपने ही बेटे के लिए गरिमापूर्ण अंत की गुहार थी। और ये उनकी मां की आवाज थी। उनका साफ मानना था कि वो अब अपने बेटे की जिंदगी के लिए नहीं लड़ रही, बल्कि उसे इस कभी न खत्म होने वाले दर्द से आजादी दिलाने के लिए लड़ रही थी। तो परिवार के इस दर्द भरी गुहार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा और बहुत ही मुश्किल कानूनी और नैतिक सवाल खड़ा कर दिया। तो ये पैसिव यूथेनेशिया आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है किसी मरीज का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देना ताकि मौत प्राकृतिक तरीके से हो। ये एक्टिव यूथेनेशिया से अलग है, जिसमें मौत के लिए कोई जहरीला इंजेक्शन दिया जाता है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम काम किया। उन्होंने सवाल को ही बदल दिया। कोर्ट ने ये नहीं पूछा कि क्या हरीश की मौत उसके हित में है। नहीं, उन्होंने पूछा क्या उसे इस तरह दर्द में जिंदा रखना उसके हित में है। बस इस एक बदलाव ने पूरे मामले को देखने का नजरिया ही पलट दिया। तो आखिरकार कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया और ये फैसला भारत में कानून और हमारे समाज के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं। कोर्ट का आदेश बहुत ही साफ और मानवीय था। उन्होंने निर्देश दिया कि हरीश को एम्स की पैलिएटिव केयर यूनिट में ले जाया जाए। वहां धीरे धीरे उनका लाइफ सपोर्ट हटाया जाएगा और सबसे जरूरी बात, ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सम्मान और गरिमा के साथ पूरी की जानी चाहिए। कोर्ट ने सिर्फ फैसला ही नहीं सुनाया, उन्होंने हरीश के परिवार के 13 साल के निस्वार्थ प्रेम और सेवा की तारीफ भी की। कोर्ट ने माना कि परिवार ने जो कुछ भी किया वो सच्चे प्यार की निशानी है और उनका यह मुश्किल फैसला भी उसी प्यार का ही एक हिस्सा था। हरीश राणा का मामला हम सबको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जिसका कोई आसान जवाब शायद नहीं है, लेकिन ये हमें जीवन, मृत्यु और इन सबसे बढ़कर इंसान की गरिमा के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करता है।